छत्तीसगढ़ के चार चिन्हारी नरवा गरवा गुरुआ बारी, लेकिन जोन हमार सबले बड़का समस्या है, सबले बड़का बीमारी है बेरोजगारी, ओखर बारे में मुंह तक नहीं खोला है। मोर लड़ाई ना तो कांग्रेस के खिलाफ है, मोर लड़ाई ना तो भाजपा के खिलाफ है, मोर लड़ाई केवल और केवल गरीबी के खिलाफ है। छत्तीसगढ़ में भी वर्ल्ड कप क्रिकेट हो रहा है। इसमें जो कांग्रेस हैं वो बैटिंग कर रहे हैं, जो भाजपा वाले हैं वो बॉलिंग कर रहे हैं, पर ऑलराउंडर केवल जोगी पार्टी वाले लोग हैं और बिना ऑलराउंडर के कोई मैच नहीं जीत सकता। रायपुर से करीब 30 किलोमीटर दूर पाटन क्षेत्र है। यह मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का चुनावी क्षेत्र रहा है। 1993 से लगातार वो यहाँ से विधायकी का चुनाव लड़ रहे हैं। साल 2008 छोड़ दिया जाए तो हर बार उन्होंने यहाँ से चुनाव जीता। साल 2008 में विजय बघेल ने उनको हराया था। विजय बघेल अभी दुर्ग के सांसद हैं और इस बार भाजपा ने उन्हें फिर से मैदान में उतार दिया है। ये लड़ाई दिलचस्प थी ही, लेकिन इसी बीच अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी ने भी यहां से ताल ठोक दी। हम पाटन पहुंचे, यहां के लोगों से हमने बात की। ज्यादातर लोगों का ये कहना है कि अगर भूपेश बघेल जीतते हैं तो प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। विजय बघेल क्या बनेंगे इसको लेकर अभी कोई साफ जानकारी नहीं है। हालांकि यहाँ बीजेपी का कैडर वोटर है। लड़ाई भूपेश बघेल और उनके भतीजे कहे जाने वाले विजय बघेल के बीच देखी जा रही है। तो अमित जोगी क्या कर रहे हैं, आखिर अमित जोगी के साथ यहाँ क्या हो रहा है? कांग्रेस के लोगों का मानना है कि उनकी जमानत जब्त होगी, वहीं अमित जोगी ताल ठोक रहे हैं कि प्रदेश में उनकी सरकार बनेगी। हमने अमित जोगी से बात की कि आखिर वो किस दावे के साथ, आखिर उन्होंने क्यों पाटन को चुना। वो अपने पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो कहीं से भी चुनाव लड़ सकते थे। बाग बाग कहाँ था संगी, बाग कहाँ ले आए रे, बाग ढिला गे जोगी के औ कक्का भतीज कहाँ लुकाए रे। अमित जी, आप अपने भाषण में दोहों का काफी इस्तेमाल कर रहे थे। जो पहला दोहा था उसका मतलब बताएंगे? जी, मेरे पिताजी भी जब भी बात करते थे, हमारे छत्तीसगढ़ की संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। जो पहला दोहा मैंने कहा उसका कोई ऐसे हिंदी अनुवाद तो हो नहीं सकता है। हमारे छत्तीसगढ़ के सभी लोग जानते हैं कि अब इसका तात्पर्य यह है कि आप मन के बीच में शेर आ गया है और शेर आने के बाद जो चाचा भतीजा हैं वो कहाँ छुप गए हैं किसी को मालूम नहीं। पाटन जहां से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मैदान में है, उनके सामने यहाँ के सांसद मैदान में है भाजपा की तरफ से। आपने पाटन को ही क्यों चुना? मैंने पाटन को भूपेश के खिलाफ लड़ने के लिए नहीं चुना है, भ्रष्टाचार के खिलाफ मेरी लड़ाई है। 21 सालों से पाटन में एक परिवार ने, काका भतीजा के परिवार ने पाटन को जकड़ रखा है। उनकी हुकूमत चलती है, उनकी तानाशाही चलती है। तो एक तरफ तो ये परिवार है और दूसरी तरफ जो पाटन के गरीब हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, ये जो समाज हैं वो उनके अधिकार की लड़ाई है। तो एक तरफ परिवार, दूसरी तरफ अधिकार, और मैं तो पाटन में मात्र एक चेहरा हूँ। लड़ाई तो पाटन वासियों को लड़ना है। लेकिन आप अपने पार्टी के अध्यक्ष हैं, ये यहाँ से मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल। मैं लोगों से बात कर रहा था तो लोगों का कहना है कि अगर हम बघेल जीतेंगे, भूपेश बघेल, तो मुख्यमंत्री बनेंगे। आप कोई सुरक्षित सीट ढूंढ सकते थे वैसे लड़ाई यहाँ आने? बिल्कुल मैं कोई दूसरी सीट से भी लड़ सकता था, 2 सीटों से लड़ सकता था, लेकिन मुझको पूरा यकीन है, पूरा भरोसा है पाटन के लोगों के प्यार में, उनके आशीर्वाद में, और इसलिए मैं खुद केवल पाटन से ही लड़ रहा हूँ। कांग्रेस के नेताओं से आज मैं बात कर रहा था तो उनका कहना है कि आपका तो जमानत जब्त हो जाएगा। लड़ाई तो भाजपा और कांग्रेस के बीच में यहाँ पर है। चलिए, अब उनको जो कहना है वो कहेंगे। आप तो कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी दावे कर सकते हैं। हमारा देश स्वतंत्र है। 3 तारीख को नतीजे आएंगे। नेता को चुनेंगे या बेटा को, परिवार को चुनेंगे या अपने अधिकार को, ये तो 3 तारीख को पता चलेगा। सर, पहले चरण का मतदान हो गया 7 तारीख को, अगले चरण का मतदान 17 को है। क्या लग रहा है, माहौल क्या है?
आपकी बारी आ रही है, क्योंकि लिखा है जोगी इस बार पाटन की पुकार। प्रदेश में क्या हो रहा है? देखिए, जैसे दुनिया भर में अभी वर्ल्ड कप क्रिकेट चल रहा है, उसी हिसाब से छत्तीसगढ़ में भी वर्ल्ड कप क्रिकेट हो रहा है। इसमें जो कांग्रेस हैं वो बैटिंग कर रहे हैं, जो भाजपा वाले हैं वो बॉलिंग कर रहे हैं, पर ऑलराउंडर केवल जोगी पार्टी वाले लोग हैं और बिना ऑलराउंडर के कोई मैच नहीं जीत सकता। पिछला जो नतीजा आया था 2018 का, उसमें आपकी 5-6 सीटें आई थी। आप तो हालांकि कह रहे हैं जो आपकी यात्रा निकल रही है उसमें कहा जा रहा है कि आपको मुख्यमंत्री बनाना है। अगर आप किंग मेकर बनते हैं, सीटें आती है और भाजपा को कुछ कम पड़ता है, कांग्रेस को कुछ कम पड़ता है, तब आपका फैसला क्या होगा? देखिए, मैंने तो बहुत स्पष्ट कह दिया है कि मुझे किंग मेकर नहीं बनना है, मुझे किंग भी नहीं बनना है, मुझे छत्तीसगढ़ की जनता को किंग बनाना है। ये मेरे ज़िंदगी का मकसद है और मेरे पास उम्र पड़ी है, मैं बहुत सब्र कर सकता हूँ। लेकिन जो आपका प्रश्न है अगर मगर, उस पर कोई अगर मगर होना नहीं चाहिए। 1000 एक बार मैंने बोल दिया है, 1000 दूसरी बार आपको बता दे रहा हूँ कि अमित जोगी को बुरी सी बुरी कांग्रेस सरकार पसंद है बनिस्बत की एक अच्छी भाजपा की सरकार, क्योंकि मेरा जो खून में डीएनए है, मैं 1 जन्म नहीं 7 जन्म ले लूँ तो भी वो डीएनए कभी एनडीए में तो नहीं जा सकता। मतलब आपका इशारा है कांग्रेस की तरफ? तुमन मा थोड़किन भी दम है, अपन घोषणा मा थोड़किन भी विश्वास है। तो जैसने अमित जोगी 100 रुपया के स्टाम्प पेपर में हमला लिख के दे है, तय कम से कम 10 रुपया के स्टाम्प पेपर में तो लिख देते हैं। अच्छा, आपके घोषणा पत्र को आप यहाँ पे शपथ पत्र दिखा रहे थे कि मैंने शपथ लिया है। मैं बड़ा ध्यान से पढ़ रहा था, सामने लिखा है कि 10 कदम उठाऊंगा और छत्तीसगढ़ से गरीबी ख़त्म हो जाएगी। उसमें 3 चीज़ें हैं जो मेरा ध्यान काफ़ी आकर्षित की। पहला ये है कि कांग्रेस ने धान खरीद का वादा किया है, भाजपा ने भी वादा किया, आप कह रहे हैं 4000 सबसे ऊपर चले गए हैं, कैसे करेंगे? मैंने ये देखिए, कांग्रेस और भाजपा ने तो अभी अपनी घोषणा पत्र जारी 3300 के बीच में। हाँ वही मैंने तो देखिए 8 से मतलब लगभग 2 महीने पूर्व 29 अगस्त को यहीं पाटन में अपना जो शपथ पत्र है वो यहीं मैंने जनता के बीच साझा किया था। ये मैंने 2 महीने पहले किया। अब वो लोग भाई अपनी बातें करें, पर ये जो मैंने 10 कदम बड़ी सोच समझ के लिखे हैं, ये मेरे केवल कदम नहीं है, ये मेरे पिताजी का छत्तीसगढ़ के लिए विज़न था। उनका ये विज़न डॉक्यूमेंट था जिसे मैंने अपनी लाइफ का, अपने जीवन का मिशन बनाया है। 300 रुपये गैस, भारत में भी लगभग 900 रुपये का गैस पड़ रहा है, आप 300 रुपये कैसे देंगे? कोई रोड मैप तो होगा ना 300 रुपये गैस देना? ये जो 10 कदम हैं, ये कोई भी इनमें से नया कदम नहीं है। अलग अलग प्रदेशों में, अगर मैं 3000 पेंशन की बात कर रहा हूँ, उसको आंध्र प्रदेश में लागू कर दिया है। अगर मैं सबको लखपति बनाने की बात कह रहा हूँ तो उसको तेलंगाना में लागू कर दिया गया है। अगर मैं फ्री बिजली की बात कर रहा हूँ या फ्री इलाज की बात कर रहा हूँ तो आप जानते हैं दिल्ली में वो लागू हो चुका है। मतलब इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है जो अन्य प्रदेशों में क्षेत्रीय पार्टियों ने नहीं किया। गैस 300 रुपये नहीं है ना, गैस कहीं 300 रुपये नहीं है। जी हाँ, राजस्थान में अभी 500 किया है, हम लोग 300 कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो पोटेंशियल है, सबसे ज़्यादा बिजली हमारे यहाँ पैदा होती है, सबसे ज़्यादा कोयला यहाँ, सबसे ज़्यादा लोहा यहाँ, सबसे ज़्यादा हीरा यहाँ। अगर हम उसका सही उपयोग करेंगे, सही सोच रहेगी तो क्यों नहीं, ये होगा। और मुझे इतना विश्वास है कि मैंने इसको एफिडेविट में लिख के दे दिया है। जनता को ये अधिकार है, अगर मैं लिखी हुई बात को पूरा नहीं करूंगा तो झूठा एफिडेविट भरने के जुर्म में आप मुझे 2 साल तक के लिए जेल भेज सकते हैं। तो चुनाव में सब बोलते हैं, चुनाव के समय तो नहीं तो सब बोलते हैं ना, पर मैं तो बोल रहा हूँ, अपने बोलने में भी एक सरकारी डॉक्यूमेंट लगा दिया है। मैं चुनौती दे रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, बीजेपी कांग्रेस दोनों में अगर दम है, दोनों की घोषणाओं में दम है, तो मैंने तो 100 रुपये के स्टैम्प पे, वो 10 रुपये के स्टैम्प पेपर में लिख के दे दे। आखिरी सवाल है सर कि शराबबंदी पिछले घोषणा पत्र में कांग्रेस ने शामिल किया था, शराबबंदी कैसे करेंगे? क्योंकि इनकम का एक बड़ा सोर्स होता है और आप बिहार में देखिए कि शराबबंदी होने के बाद काफ़ी सारे लोग जेल गए शराब पीने के मामले में, और शराब पहुंच जाता है। अब बिहार या गुजरात में आपके फ़ोन कॉल पे शराब उपलब्ध है, तो एक नया करप्शन या क्राइम का रास्ता खुल जाता है। शराब कैसे बंद करेंगे छत्तीसगढ़ से? देखिए,
कांग्रेस ने वादा किया था, अपने हाथ में गंगा जल लेके उन्होंने वादा किया कि हम शराबबंदी करेंगे। अब बोलते हैं कि भाई शराब से जो रेवेन्यू आ रहा है, कितना आ रहा है? 6,000 से 7,000 करोड़ रुपया के बीच में। मैंने क्या कहा है, मैं एक तरफ तो शराब की दुकान, दारू की दुकान बंद करूंगा और दूसरी तरफ दूध की दुकान खोलूंगा। मैंने अमूल का जो मॉडल है गुजरात में, उसकी बारीकी से अध्ययन किया है, उसको समझा है, तभी मैं कुछ सोच समझ के ही जो बोलता हूँ। अमूल जो डेयरी है, अमूल कोऑपरेटिव जो है, वो हर साल अपने प्रदेश, अपने पेरेंट प्रदेश गुजरात को 35,000 करोड़ रुपया कमा के दे रहा है। तो हम लोग छत्तीसगढ़ में दुग्ध क्रांति क्यों नहीं ला सकते? मेरा एक विजन है, हम लोग दुग्ध क्रांति लेके आएंगे, अमूल की तर्ज पे हम लोग यहाँ काम करेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर वो 35,000 कर रहे हैं तो हम 36,000 करके 36,000 करोड़ रुपया कमा के दिखाएंगे। पाटन और छत्तीसगढ़ के नतीजे क्या होंगे? मैं कोई भविष्यवक्ता तो नहीं हूँ, पर इतना ज़रूर कहूँगा कि इस बार छत्तीसगढ़ में दिल्ली के नेता वाली नहीं, छत्तीसगढ़ के बेटा की सरकार बनेगी। तो ये हैं अमित जोगी, जिनका कहना है कि छत्तीसगढ़ में इस बार छत्तीसगढ़ के बेटे की सरकार बनेगी। नतीजे तो 3 दिसंबर को आएंगे, देखते हैं कि क्या होता है। बसंत कुमार, newslaundry.com के लिए। 5 महत्वपूर्ण राज्यों में विधानसभा के चुनाव घोषित हो चुके हैं। ऐसे में जरूरी है कि आप यानी न्यूज देखने और पढ़ने वाले मुद्दों की तह तक पहुंचे। ऐसे में आज ही newslaundry.com/election fund पर जाएं। तो सपोर्ट कीजिए स्वतंत्र मीडिया को, ताकि आपको एजेंडा और पक्षपात से आजाद खबरें मिल सकें।